Hello student, today we will discuss about the static and dynamic system. ओके तो स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? स्टैटिक सिस्टम वो होगा जिसमें कि कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं रखेगा। कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं रखेगा, दैट मीन्स जो आपका प्रेजेंट है ना आउटपुट होगा दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट, है ना। जैसे आपका लिखा है वाई टी इक्वल टू एक्स टी। ओके, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे लिखा है मैंने वाई टी इक्वल टू एक्स टी, अब टी की वैल्यू अगर मैं, है ना, आप ये क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए, एक्स एक्सिस पे मैंने टी शो किया है, राइट साइड पॉजिटिविटी, लेफ्ट साइड निगेटिविटी, और वाई एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड शो किया है दैट इज़ द वाई टी। ओके, अब टी की वैल्यू आप जीरो रखिए तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो, है ना। जब एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जो आपका आउटपुट है वाई ऑफ जीरो दैट इज़ हियर, है ना, और इनपुट भी इसी पॉइंट पे है। यानी आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है डिपेंड कर रहा है ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। आपने टी की वैल्यू वन रखी, वाई ऑफ वन, टी के प्लेस पे देखिए वन रख रहे हैं तो इधर क्या जाएगा, एक्स ऑफ वन। यानी आपका जो आउटपुट है वाई ऑफ वन दैट इज़ वैल्यू हियर, है ना, और इनपुट कितना दिया, वन। इनपुट वन पे आउटपुट भी वन है, तो आपका क्या बोलते हैं कि आपका जो आउटपुट है डिपेंड कर रहा है ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। ठीक है, आपने टी की वैल्यू टू रखी है और एक्स की वैल्यू, एक्स ऑफ टी की वैल्यू टू रखी है, एक्स ऑफ टू, है ना। तो आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन दी प्रेजेंट इनपुट। तो वो सिस्टम जिसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे कहलाता है आपका स्टैटिक सिस्टम। ठीक है मतलब जो आपको इधर इमेज है सेम इमेज इधर दिखेगी, वाई ऑफ वन रखूँ तो एक्स ऑफ वन, वाई ऑफ टी की वैल्यू माइनस वन रखते हैं, एक्स ऑफ माइनस वन, है ना। तो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड कर रहा है ओनली प्रेजेंट इनपुट, दैट दी सिस्टम विल बी स्टैटिक। अभी जो टी की वैल्यू अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में देता हूँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, अगर टी की वैल्यू में माइनस वन रखता हूँ, एक्स ऑफ माइनस वन, और आउटपुट मिल रहा है वाई ऑफ वन पे, मतलब क्या, मैंने इनपुट पास्ट में दे दिया है और आउटपुट अब मिल रहा है, तो आउटपुट डिपेंड कर गया पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट पे। लेट सपोज आपने एक्स, आपकी वैल्यू ऐसे आ जाती है कि आप एक्स ऑफ माइनस वन पे वाई ऑफ वन आ जाती है या वाई ऑफ टू आ जाती है। इसका मतलब क्या है, इनपुट में पास्ट में दिया और आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट डिपेंड कर गया पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। वो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, डायनेमिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स की वैल्यू टू दे दी है हमने और आउटपुट में मिला है वाई ऑफ वन, तो इसका मतलब क्या है, इनपुट तो आगे जा करके दिया, आउटपुट अभी मिल गया। इसका मतलब क्या, आउटपुट डिपेंड कर गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट, यानी सिस्टम क्या हो गया आपका, डायनेमिक। देखिए जो डायनेमिक सिस्टम होता है ये हम बोलते हैं मेमोरी लेस, सॉरी मेमोरी। डायनेमिक सिस्टम विल कंटेन मेमोरी, क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट आउटपुट है दैट विल डिपेंड ओनली ऑन दी प्रेजेंट इनपुट, ऑल्सो पास्ट इनपुट प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड डायनेमिक। फिर से समझिए, डायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, या पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, या फ्यूचर वैल्यू पे भी। ठीक है, तो वो सिस्टम आपका कहलाएगा डायनेमिक। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी रख रहा है, तो जो सर्किट है ना आपका मेमोरी रखेगा दैट मीन्स फीडबैक नेटवर्क रखेगा, तो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड कर सकता है पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट ऑल्सो, दोनों पे। ठीक है, अब वाई टी इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस दिया, अगर केवल ये क्वेश्चन इतना हो जाए, ठीक है, समझिए वाई टी इक्वल टू एक्स टी हो जाए, इसका मतलब क्या है, जो टी की वैल्यू इधर रख रहे हो वो इधर ही आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अब आप x की वैल्यू वन रख रहे हैं तो y ऑफ वन मिल रहा है, ये पॉइंट। x की वैल्यू टू रख रहे हैं तो y ऑफ टू, x की वैल्यू माइनस वन रख रहे हैं तो y ऑफ, x की वैल्यू माइनस वन रख रहे हैं तो y की वैल्यू माइनस वन मिले, तो ये पॉइंट आपको एक लीनियर मिल रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक एक लीनियर को फॉलो करेगा, लेकिन ऑल्दो ये कोई रूल नहीं है, बस एक आपका समझने के लिए कि जो x की वैल्यू है इनपुट, जो आउटपुट आपकी है वही इनपुट सेम है, तो आपका सिस्टम विल बी स्टैटिक, एस फोर सेम, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें यही जुड़ा है तो आप बोल सकते हैं सिस्टम इज वाई टी इक्वल टू एक्स टी दिया, सिस्टम इज आउटपुट डिपेंड ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, सिस्टम इज स्टैटिक। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर ऐड कर दिया प्लस एक्स ऑफ टी माइनस वन, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये पास्ट वैल्यू हो गई। पास्ट कैसे हो गई, देखिए अगर मैं रखता हूँ एक्स ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, एक्स ऑफ टी माइनस वन, वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस वन, यहाँ से देखिएगा अगर मैं टी की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस वन। ओके, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि इनपुट आपने माइनस वन पे, आउटपुट आपको जीरो पे मिल रहा है, इनपुट माइनस वन पे दिया, तो क्या पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर गया। देखिए इनपुट आपने माइनस वन पे दिया और आउटपुट जीरो मिल रहा है, तो आउटपुट डिपेंड कर गया किस पे, पास्ट वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, पास्ट वैल्यू, जब टी लेस देन जीरो, तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम विल बी डायनामिक, है ना। जब आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट है, सिस्टम विल बी
डायनामिक। ओके, नेक्स्ट वाई टी इक्वल टू एक्स टी प्लस 1। तो इतनी बात करें वाई टी इक्वल टू एक्स टी, तो सिस्टम आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, तो आप बोलेंगे सिस्टम इज स्टैटिक। लेकिन जैसे ही आपने इसमें ऐड किया एक्स टी प्लस 1, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। फ्यूचर वैल्यू कैसे हो गई, देखिए देखिए हमने किया एक्स टी प्लस 1, तो वह एट टी इक्वल टू जीरो पे देखते हैं, टी की वैल्यू जीरो रखी तो एक्स ऑफ 1, यानी इनपुट हमने 1 पे दिया और आउटपुट जीरो पे मिल रहा है ना। इनपुट वैल्यू 1 दी है, आउटपुट यहाँ मिल रहा है और इनपुट आगे जाके दिया है, तो आपका आउटपुट डिपेंड कर गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट। तो दैट सिस्टम विल बी द डायनामिक सिस्टम। ओके, इसके बाद वाई टी इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टी प्लस 1 एक्स टी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखते ही बोलेंगे टी प्लस 1, अच्छा सर जी ये तो क्या है फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी सिस्टम डायनामिक होगा। लेकिन गलत, क्यों? क्योंकि ई की पावर माइनस टी प्लस 1 क्या है, ये कोफिशेंट है, इसके साथ जो ऐड हो रहा है दैट इज़ द कोफिशेंट। तो कोफिशेंट से कोई इफेक्ट नहीं कर पड़ता है, ठीक है। कोफिशेंट तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। फिर से देखिए, अगर आप टी की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो वाई ऑफ जीरो पे ई की पावर माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स ऑफ जीरो, ई की पावर -1, ई होता है नेपियरेंस कांस्टेंट। ई की जो जनरली वैल्यू होगी, ई की वैल्यू होती है आपकी 2.7 समथिंग, 2.7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेपियरन कांस्टेंट होता है, तो 1/2 की पावर 1/2.7 इंटू एक्स ऑफ जीरो। तो आप ये देख रहे हैं आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। तो सिस्टम अभी भी क्या है, स्टैटिक है। अब टी की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ई की पावर इधर -2 गई इंटू एक्स ऑफ 1, सॉरी टी की वैल्यू 1 पे देखते हैं, ई की पावर -2 इंटू एक्स ऑफ 1। तो देखो आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो इधर एक्स ऑफ 2, तो ये कोफिशेंट है, तो सिस्टम क्या हो गया आपका, स्टैटिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ 2t, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू एक्स ऑफ, अगर मैं के टी लिखता हूँ कुछ भी है ना, इधर देखिए के टी, इसका मतलब होता है कि अगर इसको बोलते हैं हम टाइम स्केलिंग, है ना, टाइम के साथ किसी भी फैक्टर की मल्टीप्लाई हो जाए, इसको मैं के मान लेता हूँ। तो अगर टाइम स्केलिंग हो गई तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सिस्टम इज डायनेमिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, अगर टाइम आपका स्केल होता है, टाइम स्केल मतलब टाइम के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, वो मैं के मान सकता हूँ। के की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, -2 हो जाए, -1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, के की कुछ भी इंटीजर वैल्यू आपकी हो जाए, तो दैट इज़ द टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं सिस्टम इज डायनेमिक, दैट इज़ द शॉर्ट टेक्निक। बट अगर आपको चेक करना है तो चलिए चेक भी करते हैं। एट टी इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो, आप क्या बोल रहे हैं, आपका जो आउटपुट है डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। अभी भी क्या है, सिस्टम स्टैटिक है। लेकिन जैसे आपने एक्स टी की वैल्यू 1 रखी है, आप चेक कैसे करना, आपको टी की वैल्यू 0, 1, 2, फिर टी की वैल्यू -1, -2, जनरली इन 5 चीज़ों पे वैल्यू आती है। टी वैल्यू 0, टी वैल्यू 1, टी वैल्यू 2, फिर टी की वैल्यू -1 रख लिए, टी की वैल्यू -2, इन 5 वैल्यू पे पूरा इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब टी की वैल्यू 1 रखी है तो वाई ऑफ 1 एक्स 2 इंटू टी, यानी 2 इंटू 1 यानी 2। तो आपका क्या है, इनपुट आपने 2 पे दिया, आउटपुट 1 पे मिल रहा है, यानी इनपुट पे आगे जा करके दे रहे हैं और आउटपुट पहले मिल रहा है, तो आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, डायनामिक हो जाएगा। यहीं से ही कमेंट करने के लिए सफिशेंट है। लेकिन चलिए फिर हम टी की वैल्यू -1 पे भी देख लेते हैं। -1 रखी, वाई ऑफ -1 इक्वल टू एक्स ऑफ -2। इनपुट आपने इनपुट मिला है वाई ऑफ -1 पे, इनपुट कहाँ मिल रहा है आपको, वाई ऑफ -1 पे, है ना। आउटपुट मिल रहा है, सॉरी आउटपुट मिल रहा है वाई ऑफ -1 पे, वाई ऑफ -1 पे, और इनपुट दिया एक्स ऑफ -2, यानी आपने इनपुट पास्ट में दे दिया है और आउटपुट अब मिल रहा है। तो आपका क्या डिपेंड कर गया, जो प्रेजेंट आउटपुट है डिपेंड कर गया पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट पे, सो द सिस्टम विल बी डायनामिक, ठीक है। तो सिस्टम नेचर में क्या हो जाएगा, डायनामिक। ये चीज़ मैंने आपको ग्राफ से अभी बताई है, टी इक्वल टू 0 वाई टी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करेगा। टी की वैल्यू लेस देन 0 और लेफ्ट साइड ग्राफ जा रहा है तो पास्ट वैल्यू इनपुट, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाला, ये वाला पूरा राइट साइड वाला पार्ट तो फ्यूचर होगा, टी की वैल्यू लेस देन 0 तो पास्ट होगा, और वाई टी इक्वल टू एक्स टी सेम शकल दिखे तो आपका सिस्टम स्टैटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टी प्लस 1 इक्वल टू एक्स टी प्लस 1, डिफाइन द सिस्टम इज स्टैटिक और डायनामिक। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, जितना टाइम इधर ऐड हो रहा है टी की में उतना ही ऐड हो रहा है, तो टी की वैल्यू जो भी रखेंगे, जो शकल इधर दिखेगी सेम शकल इधर दिखेगी, तो सिस्टम क्या होगा आपका, स्टैटिक होगा। देखिए टी की वैल्यू 0 पे, वाई ऑफ 1 इक्वल टू एक्स ऑफ 1, आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। टी की वैल्यू आप 2 रख, टी की वैल्यू अब आप
टी की वैल्यू 0 पे वाई ऑफ 1 इक्वल टू एक्स ऑफ 1 आया, टी की वैल्यू 1 रख लीजिए तो वाई ऑफ 2 इक्वल टू एक्स ऑफ 2। तो दैट मीन्स क्या कि आपका जो आउटपुट है पर डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। सेम सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना ग्राफ सीधे। तो आप ऐसे ही अदर वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। टी की वैल्यू -1 रखी है तो वाई ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ 0। फिर से आपका जो आउटपुट है डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट पे। टी की वैल्यू -2 रखी है तो -2 + 1 यानी -1, वाई ऑफ -1 इक्वल टू एक्स ऑफ -2 + 1 यानी एक्स ऑफ -1। फिर से देखिए जो आपका आउटपुट है वाई ऑफ -1 पे और इनपुट एक्स ऑफ तो है तो ये पास्ट आउटपुट और लेकिन ये पास्ट में इनपुट भी चला गया। तो हम फिर से बोल सकते हैं कि आपका जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही कर रहा है। तो सिस्टम इज स्टैटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ -t। देखिए डायरेक्टली आप बोल सकते हैं वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ के टी होए, के की वैल्यू कितनी होगी -1। तो सिस्टम क्या हो गया आपका टाइम स्केलिंग हो गई, रिवर्स टाइम स्केलिंग हो गई। तो सिस्टम क्या होगा डायनेमिक। चलिए लेट सपोज फिर भी चेक कर लेते हैं। टी की वैल्यू 0 रखिए, वाई ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ 0। यहाँ से तो आप बोल सकते हैं कि अभी भी आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। सिस्टम स्टैटिक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं केवल एक ही 2-3 वैल्यू चेक कर लेते हैं। टी की वैल्यू 1 पे चेक करिए, वाई ऑफ 1 इक्वल टू एक्स ऑफ -1। आउटपुट 1 पे मिला है, इनपुट आपने कभी -1 दिया पहले पीछे जा करके, तो आपका आउटपुट डिपेंड कर गया पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो सिस्टम क्या हो गया आपका डायनामिक हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाई टी इक्वल टू -∞ टू एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन में भी क्या है लिमिट लगी है। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हो तो क्या डेफिनेट इंटीग्रल होता है और डेफिनेट इंटीग्रल होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है इंटीग्रेशन मतलब इससे -∞ से लेकर टी तक का एरिया ऐड कर रहे हैं। अब आपको मैं ले लेता हूँ ये क्वेश्चन -1 से +1 तक का एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, मैं -1 से +1 तक का एरिया ले रहा हूँ और जो इसका मैग्नीट्यूड है लेट सपोज 2 ले लेते हैं। ओके, तो जो लेफ्ट साइड है इसका एरिया कितना हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 1 यूनिट ब्रेथ और ऊपर की कितनी है 2, तो 2 × 1 2 और राइट साइड का भी एरिया कितना हो गया 2। ठीक है, तो टोटल एरिया एट टी की वैल्यू 1 पे हमने जब लिया तो है ना एक्स टी की वैल्यू 1 पे जो टोटल एरिया है 2 + 2 कितना 4 हो गया आपका। ठीक है, सिस्टम क्या था ये था वाई ऑफ टी की वैल्यू 1 रखी है, एक्स ऑफ टाउ तो -1 से +1 तक का जो टोटल एरिया बाउंडेड बाई कर, यानी इसका आंसर क्या है डायरेक्ट एरिया अगर ऐड कर दें तो एरिया 2 + 2 4। तो वाई ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसका मतलब क्या सो दी प्रेजेंट इनपुट डिपेंड्स ऑन दी प्रीवियस वैल्यूज़। ठीक है, जो आपका आउटपुट आ रहा है 1 पे आ रहा है लेकिन आपने इनपुट में पहले भी तो वैल्यू दे रखी है। देखिए लेफ्ट साइड में -1 भी तो दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। आउटपुट 1 आया लेकिन इनपुट पे टी की वैल्यू -1 भी ली है पीछे से, तो आपका आउटपुट डिपेंड कर गया पास्ट वैल्यू पे भी। तो सिस्टम क्या हो गया डायनामिक। ऑलरेडी सिस्टम क्या मेरा स्टैटिक हो जाएगा अगर ये लिमिट की किधर चली जाए पॉजिटिव से पॉजिटिव जाए, ये निगेटिव ना जाए इधर। अगर इधर कोई पॉजिटिव लिमिट पॉजिटिव तो सिस्टम विल बी आपका स्टैटिक। वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ कोस टी, तो सेम क्वेश्चन ये भी हो जाना है आपका। ठीक है, टी की वैल्यू अब आप देखिए ये कोस एंगल है, टी की वैल्यू को 0 रखते हैं तो वाई ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ कोस 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1 तो वाई ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ 1। देखिए आपका आउटपुट 0 पे जा रहा है, वाई ऑफ 0 पे जा रहा है, आउटपुट वाई ऑफ 0 और इनपुट क्या दिया पहले दिया -1। तो यहीं से बोल सकते हैं आप क्या है कि सिस्टम विल डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट। जो आपका आउटपुट है डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू इनपुट। बस केवल इसी लाइन से डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते हैं सिस्टम विल बी डायनामिक। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप और चेक करना चाहते हैं पाई रख सकते हैं वैल्यू। पाई की वैल्यू तो 3.14, इधर कोस पाई रखेंगे -1 तो इधर भी हमको दिख गया आउटपुट मिल रहा है 3 पे और इनपुट -1 पे, तो पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड कर गया। बाई टी की वैल्यू रख सकते हैं π/2, लेकिन एक ही सफिशेंट है कमेंट करने के लिए सिस्टम विल बी डायनामिक। ठीक है, ऑल्दो आप लोगों को ये सिस्टम स्टैटिक कैसे और डायनेमिक कैसे होता है ये डिफाइन करने के लिए ऑल्दो आप कर लेंगे अब सभी क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप अदर स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं। सभी को ऑनलाइन एजुकेशन में इससे हेल्प मिलेगी जिनके पास भी कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।